जय जिनेन्द्र। सोचिए, जब अपने ही साथ छोड़ दें तो इंसान क्या करता है। बसंतमाला अंजना का संदेश लेकर उनके पिता महाराज के पास पहुंचती है तो वहाँ जो होता है वह बड़ा ही हृदय विदारक है। महासती अंजना उस समय भी धैर्य रखती हैं और प्रेरणा देती हैं कि विपत्ति में भी आत्मबल और सत्य का साथ कैसे भी नहीं छोड़ना चाहिए। बसंत, विपत्ति के समय ही तो आत्मजनों की परीक्षा होती है बहन। क्या किसी का विश्वास एवं प्रीति शेष नहीं रही? कर्मावरण तो सब जगह एक से ही पड़े हैं ना। लोग विश्वास भी ना कर सके तो कोई आश्चर्य नहीं, इसमें उनका क्या दोष। बसंत बोली, तुम्हारी समझ के सामने मैं नतमस्तक हूँ, पर मेरी बात तो तुम्हें माननी ही पड़ेगी। महाराज के सामने मैं सत्य प्रकट करूँगी, देखना है वे क्या कहते हैं, और इसके बाद ही तुम्हारा निर्णय मुझे स्वीकार्य होगा। ठीक है। नगर की सीमा के निकट रथ रुका। यहाँ उतरने की बात अंजना की कल्पना में भी नहीं है। सारथी का कर्तव्य वह जानती है। दोनों रथ से उतरी। शरीर थरथर काँप रहा है, मानो अभी गिर पड़ेंगी। सारथी रथ से उतरकर विदा मांगने आया। मूक पशुवत वह अंजना को देख रहा है। आंखों से अश्रुधारा बह रही है। दूर सामने भूमि पर सिर रखकर सारथी ने बारंबार प्रणाम किया और अपने कठोर कर्तव्य की क्षमा याचना के लिए शब्दों को ढूंढने लगा, पर शब्द नहीं मिले। गलानी और विषाद से होठ खुले रह गए, आंखें पथरा गई। आंसुओं में उसकी मुंह बेबसी झलक रही थी। अंजना भी बड़ी कठिनाई से स्वयं को संभाल पा रही थी, पर सारथी की उस सहज मानवीय संवेदना को देखकर वह अपना दुख भूल गई और चरणत सारथी के सिर पर हाथ रखकर बोली, भैया, दोस्त तुम्हारा नहीं है। अंजना की आंखों में आंसू उमड़ते ही चले आ रहे हैं। उन्हें इस रूप में जन्मभूमि में वापस आना पड़ेगा, इसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। 22 वर्ष बाद लौटी है वह अपनी जन्मभूमि पर, पिता के द्वार पर, शरणार्थी बनकर, कलंकनी होकर। क्या वे अंजना को आश्रय देंगे? क्या जन्मभूमि आश्रय देगी? ऐसे प्रश्नों को उन्होंने निष्प्रय होकर दबा दिया। रथ से उतरकर नगर सीमा से बाहर नदी के किनारे वृक्ष तले अंजना बैठी है। बसंतमाला जल भर लाई। भोजन का प्रश्न गौण बनकर रह गया। हाथ मुंह धोकर जल पिया। बसंतमाला ने अंजना से कहा, बहन, मैं जा रही हूँ। प्रभु से विनती करना वह हम सबको विवेक दे और मैं सफल होकर लौटूं। अंजना बोली, प्रभु तुम्हारे साथ हैं, हम सबके साथ हैं। कहाँ नहीं है वह? हम ही तो उनको पहचानने में चूक कर रहे हैं। बसंतमाला बोली, कहते कहते चुप क्यों हो गई बहन? आकाश की ओर देखते हुए अंजना बोली, कुछ नहीं जीजी, बस यही कह रही थी, तुम अंजना बनकर पिता के घर जा रही हो। रोते हुए याचक बनकर, भिखारी बनकर मत जाना। जो भी मिले पथ का पाथ्य समझकर अपने पास रख लेना, अधीर मत हो जाना। इतना ही कहना है कि कलंकनी अंजना ससुर घर से निकाल दी गई है। क्या प्रीत चरणों में उसको आश्रय मिलेगा? अपना सत्य आचरण सिद्ध करने के लिए उस रात की कथा कहने से क्या कुमार का अपमान नहीं लगता? उन्हें मेरा होने के लिए क्या किसी की साक्षी होना चाहिए? क्या इतने असमर्थ है वे कि उन्हें मुझे अपनाने के लिए अपने प्रमाण देने पड़ेंगे? वे तो स्वयं एक दिन अपने आप ही प्रकट करेंगे ही। चाहो तो भले ही इतना कह देना कि जगत जो जानता है वह अंतिम सत्य नहीं है। दया और भीख की जरूरत कलंकनी अंजना को शायद हो, लेकिन पूर्णता का आश्रय लेने वाली अंजना को आश्रय की जरूरत नहीं। बसंत बोली, भगवान देख रहे हैं बहन, तुम्हारी भावनाओं को दिखाने का मैं भरसक प्रयास करूंगी। और कहते हुए बसंतमाला चली गई और अंजना समाई करने बैठ गई। अंजना विचार मगन है। वस्तु के परिणाम में राग की अपेक्षा नहीं है। हमारे कलुषित परिणाम हमारी ही आकुलता के कारण है। फिर जो भी इस परिस्थिति में निमित्त बने, फिर चाहे वे सास ससुर हो, पति हो अथवा माता पिता ही क्यों ना हो, पर वे सब मेरे कर्मों के वश होकर ही ऐसा कर रहे हैं। अपने ज्ञाता स्वभाव का पक्ष एवं महिमा नहीं होने से ही अपने में होने वाले परिणाम और उनके निमित्त पर
भार आता है और संसार चक्र चलता रहता है। अपने दुखों का दायित्व औरों पर न डालूं। अज्ञान और असमय से होने वाले पापों का अंत नहीं है। कितने ही जन्म अज्ञान, प्रमाद, विषयासक्ति एवं भौतिक चाकाचौंध में लक्ष्यहीन भटकते हुए बीत गए। इसलिए आत्मा का पुरुषार्थ कर संसार से तिनने की आवश्यकता है, प्रमाद करना योग्य नहीं। हे प्रभु, मुझे बल दो, मैं अपने में और सब जीवों में प्रभुत्व देख सकूं। 22 वर्षों में सभी कुछ बदल चुका है। बसंतमाला कठिनाई और युक्तियों से जैसे जैसे कांपते पैरों से महाराज के सामने प्रकट हुई। बसंतमाला महाराज के चरणों में वंदन करती है। नाम सुनकर महाराज विस्मित रह गए। महाराज बोले, असमय और बिना सूचना के तुम यहाँ आई कैसे? बसंत ने कहा, अपराध क्षमा हो महाराज। बसंतमाला एकांत में प्रजापालक से कुछ निवेदन करना चाहती है। महाराज का संकेत पाकर एकांत हो गया। बसंत पास जाकर चरणों में बैठ गई। बार बार साहस बांधकर क्षमा भाव से विनम्र होकर उसने अपना निवेदन प्रारंभ किया। मानो कि अंजना ही आंचल पसार कर आपके सम्मुख आई हो। चाहो तो अपने पैरों तले उसे कुचलवा दो अथवा स्वार्थी दुनिया में ठोकरें खाने के लिए छोड़ दो महाराज। अत्यंत निष्कपट भाव से संयम के साथ अंजना का आत्म निवेदन बसंत ने महाराज के सामने प्रकट किया। महाराज ने सुना तो उन्हें ऐसा लगा मानो सारा आकाश फट पड़ा हो, धरती फट गई हो। दोनों हथेलियों को कानों पर रखकर विह्वल होकर बोले, हाय हाय, क्या यही सुनने के लिए मैं अब तक जीवित था? उत्तेजित हो मानो रुदन करते हुए बोले, ओहो, तूने दोनों कुलों को डुबो दिया। 100 पुत्रों के बीच एक प्राण पालिता पुत्री अंजना, और उसने यह क्या किया? दूर हट निर्लज, इन आंखों के सामने से दूर हो जा। यदि मेरी पुत्री हो तो उससे कहना कि अपना कलंकित मुंह उस दुनिया में दिखाती ना फिरे, कहीं जाकर डूब मरे। फिर बोले, अंजना को आश्रय देना तो दूर, यदि किसी ने उसका नाम भी लिया तो उसका एक ही दंड होगा, मृत्युदंड। बसंतमाला गाजगिरी सी रह गई। किसी सगे पिता का ऐसा स्वरूप उसने आज पहली बार देखा था। विश्वास उठ गया। महाराज का रोंद रूप देखकर किसी निवेदन स्पष्टीकरण का स्थान ही नहीं बचा था। बसंतमाला चुपचाप लौट आई। आज का कथानक यही समाप्त करते हैं। सती अंजना के भाग 6 में हम सुनेंगे अंजना और बसंतमाला कष्टों के बीच भी आत्मज्ञान की राह पर आगे बढ़ती हैं। अंजना संसार की नश्वरता को समझते हुए समता और निर्भयता का परिचय देती हैं। वे बताते हैं कि हर जीव अपने कर्मों का स्वयं जिम्मेदार है और सच्चा सुख आत्मा में ही है। अतः वे वन की ओर तप और साधना के लिए प्रस्थान करती हैं। यह कथानक आत्म साधिका महासती अंजना से लिया गया है, जिसके संकलनकर्ता ब्रह्मचारिणी शशि जैन, ब्रह्मचारिणी नीलिमा जैन, ब्रह्मचारिणी ज्ञानधारा जांजरी जी और अभिलाषा जैन जी हैं। जिनदेव की वाणी आगम वाणी।